पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सारे वेरिएशंस हमने करे थे। सैंपल पेपर का जो क्वेश्चन था वो भी करके देखा था। आज लेके चल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन, और फिर से मैं दिखाऊंगा आपको कि सैंपल पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस हैं। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ तक जाता है देखिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में उसका इम्पैक्ट जाएगा, पास्ट एडजस्टमेंट्स में उसका इम्पैक्ट चला जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अच्छा खासा इम्पैक्ट जाता है। और अगर हम बोले ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करना होता है, जब हमें पास एडजस्टमेंट करना है या वैसा करना, तो उस समय पर ये ना काफी तकलीफ देता है उन बच्चों को जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। तो अगेन विद द वेरी बेसिक, और फिर हम लेके चलेंगे उस तरह के क्वेश्चन जैसे बोर्ड एग्जाम में आते हैं आपके, सो दैट यू विल नॉट हैव एनी डिफिकल्टी इन सॉल्विंग बोर्ड पेपर और द सैम्पल पेपर वट एवर इज देयर अवेलेबल इन द मार्केट। आप जो देख रहे हो ना सैम्पल पेपर दिख रहे हैं आपको, जनरली बोर्ड का पेपर उससे एक लेवल ऊपर का ही आएगा, ध्यान रखना। तो अगर आप सैंपल पेपर को करते हैं सॉल्व, तो मेरी एडवाइस है, सिंसियर एल्डरली एडवाइस आप लोगों के साथ ये है कि सैंपल पेपर के सारे क्वेश्चंस विद चॉइस 3 घंटे में करने की कोशिश करें। अगर आप विद चॉइस 3 घंटे में कर रहे हैं तो आपका बोर्ड का पेपर 2 और 30 मिनट से 45 मिनट में हो जाएगा। नहीं कर पा रहे तो पेपर छूटेगा, ठीक है। ओके, तो देखें जरा, अपने अपने ग्रुप पे आप प्रेजेंट कर लीजिए। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन को लेके हम आगे चलेंगे। यहाँ पर आगे की तरफ आ जाइए। इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन को हम लोग लेके चल रहे हैं। आपके सामने डॉक्यूमेंट में शेयर कर रहा हूं, जस्ट लुक एट दैट। क्या दिख रहा है सभी को ये? क्या ये डॉक्यूमेंट विजिबल है सभी को? आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक नोट्स दिया गया था, उसको उठा लीजिए, उसको निकाल लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो अपने अड़ोसी पड़ोसी से वो देख लीजिए। गॉट इट? पीछे से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हम सारा का सारा डॉक्यूमेंट तो नहीं लेके चलेंगे, लेकिन जो बोर्ड में स्ट्राइक होने के चांसेस हैं उसको जरूर से डिस्कस करेंगे। डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट नहीं है तो पड़ोसी से देख लो। हाँ ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशंस कैसे होती है उस पर मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, वो जगह दे दो उसको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर जो कैलकुलेशंस होती है उस पर मैं डिस्कशन नहीं लेके चलूंगा, अभी जगह देना कोई आएगा तो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशंस पर नहीं करेंगे, क्योंकि वो हम कैश फ्लो में जब हम इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कैलकुलेट करते थे बहुत जगह पे वो कर चुके हैं। अगर किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेसिक कैलकुलेशन में नहीं आती तो जस्ट रेज योर हैंड, मैं उस समय उसको डिवाइस करके चलूंगा। अब अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी है तो आपको कुछ आइटम दे रखे होंगे, या अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी तो आपको रिवर्स चल के ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है। अब ये जो हम रिवर्स चलते हैं ना, किसको जोड़ा जाए किसको माइनस करा जाए, इसका हमें ध्यान देना है। किसे ऐड करना है किसे सब्ट्रैक्ट करना है उसका हम ध्यान थोड़ा सा लेके चलेंगे। कैसे आइडेंटिफाई करें कोई कैपिटल क्लोजिंग है? देखो भाई, आपके पास अगर बैलेंस शीट गिवन है तो उसके अंदर जो कैपिटल होगी वो हमेशा क्लोजिंग होगी, ठीक है। आपको बोला जाता है कि कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब क्लियरली लिखा है कि कैपिटल एट द एंड ये है तो वो क्लोजिंग होगी। अगर लिखा है कि कैपिटल ऑफ द पार्टनर, कैपिटल ऑफ द पार्टनर इज दिस आफ्टर एडजस्टिंग प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, पैसा करके उधर चले जाओ, पीछे वाली में, हाँ हाँ उधर, हाँ। तो वो कैपिटल आपकी क्या कहलाती है? क्लोजिंग कहलाती है कैपिटल, ठीक है। और इसके बाद हम आगे चलते हैं। और जैसे आपके सामने एग्जांपल में लिखा हुआ है कि कैपिटल 1 लाख 2 लाख 3 लाख है आपके पास, इस तरह से चीजें इन्फॉर्मेशन में गिवन है। और बोल रहा है कि इन अराइविंग एट दिस फिगर्स प्रॉफिट और ड्राइंग्स हैव बीन ऑलरेडी एडजस्टेड। तो मतलब आपने क्या करा, जब ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आए थे तो आपने सिर्फ प्रॉफिट और ड्राइंग को एडजस्ट किया था। तो जब क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ जाएंगे तो सिर्फ प्रॉफिट और ड्राइंग को ही आप क्या करेंगे, प्लस या माइनस करेंगे। अब किसे जोड़ा जाए किसे घटाया जाए, उसके लिए अगर आप अपनी शीट देखते हैं तो आपके सामने कुछ और इन्फॉर्मेशन गिवन है। देखिए दिख रहा है यहाँ पर सारा। अगर मेथड फ्लक्चुएटिंग हो, अब क्या मुझे फिक्स और फ्लक्चुएटिंग की भी जानकारी देनी है आपको? सबको मालूम है फिक्स क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग क्या होता है, एवरीबॉडी इज अवेयर, हाँ है ना। यस सर। फिक्स मेथड में आपकी कैपिटल में कोई चेंज नहीं होता है। कहाँ है डॉक्यूमेंट आपके? अच्छा, फिक्स कैपिटल में देयर इज नो चेंज,
जो ओपनिंग कैपिटल है वही क्लोजिंग कैपिटल होती है, अनटिल अनलेस देयर इज टू वेरिएशंस, देयर इज टू डिविएशंस, अगर एडिशनल कैपिटल हो जाए या क्या हो जाए, परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल हो जाए तब, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज चीजें साफ चलती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, क्लोजिंग में कुछ प्लस करते हैं कुछ माइनस करते हैं। आप कैसे ध्यान रखेंगे कि क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है, इसके बारे में समझिए। आप अगर ओपनिंग कैपिटल, बचपन में जब हम फाइनल अकाउंट बनाते थे, याद है कैपिटल के अंदर क्या क्या जोड़ते थे, प्रॉफिट, एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स माइनस करते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करते थे, माइनस करते थे। उसका उल्टा करना है हमें। क्लोजिंग में ड्राइंग जोड़िए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जोड़िए, और क्या क्या माइनस करना है, जो जो आप पार्टनर को दे चुके थे वो वापस ले लीजिए। कैसे, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले लीजिए, उसका सैलरी वापस ले लीजिए, उसका कमीशन वापस ले लीजिए। ठीक है जी। और ये चीजें रिजर्व नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं, कई बार क्वेश्चन में रिजर्व भी दे रहे हैं, कुछ लोग रिजर्व भी, अरे रिजर्व तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाता ही नहीं फंडामेंटल के टाइम पे। रिजर्व तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कब जाता है, जब चेंज इन पीएसआर है, जब रिकॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिकली फंडामेंटल में थोड़ी जाता है। जब आप रूटीन अकाउंटिंग करते हैं, रिजर्व को पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में थोड़ी डालते हैं। रिजर्व पार्टनर के अकाउंट में कब जाता है, जब हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन करना होता है। ठीक है, पुरानी रेशो को हटा के नई रेशो बनानी होती है, किसी का एडमिशन करना होता है, किसी का डेथ, किसी का रिटायरमेंट, ऐसा करके, या डिसोल्यूशन हो रहा हो तब, फंडामेंटल में नहीं जाता। तो रिजर्व को कभी भी ऐड बैक या माइनस नहीं करते हैं जब हम ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए आप ड्राइंग जोड़ दिया, परमानेंट विड्रॉल वाला भी ड्राइंग जोड़ा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ा, लॉस अगर कोई हुआ है तो वो जोड़ा, एडिशनल कैपिटल माइनस करी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करी, प्रॉफिट माइनस करा, सैलरी माइनस करी, और कमीशन माइनस करा। ठीक है, और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो भी माइनस किया। लेकिन जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ही है, तो हम मान के चलते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अभी कैलकुलेट ही नहीं हुआ, तो उसे कैसे माइनस कर लूंगा भाई मैं। ठीक है, शीट का पेज नंबर 1 पे हम लोग, अगर कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, अगर कैपिटल फिक्स है तो क्या होगा बताइए। अगर कैपिटल फिक्स है तो दो चीजें होती हैं, या तो परमानेंट विड्रॉल या एडिशनल कैपिटल। परमानेंट विड्रॉल जोड़ दीजिए, एडिशनल कैपिटल माइनस कर दीजिए, यू विल गेट योर ओपनिंग कैपिटल। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपके सामने ये क्वेश्चन तो नहीं, एक दूसरा क्वेश्चन लेके चल रहा हूं जिसमें हमें क्या निकालना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी होगी। और मैं दोनों तरीके बताऊंगा आपको, दोनों मेथड लेके चलूंगा आपके सामने कि अगर फिक्स मेथड होगा तो क्या करेंगे, फ्लक्चुएटिंग होगा तो कैसे निकलेगी। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा। आपके पास पार्टनर्स थे, एक्स है और वाई है और जेड है, वर पार्टनर्स। ये क्वेश्चन में लिखा देवर पार्टनर्स। ठीक है, देयर कैपिटल एज ऑन 31st March 2023 was rupees 3 lakh, 5 lakh and rupees 2 lakh respectively। ऐसे लिखा हुआ है, रेस्पेक्टिवली मतलब इन ऑर्डर ऑफ मेंशन, मतलब जैसे दे रखा है उस तरह से, मतलब जो पहले होगी वो एक्स की, जो दूसरे की वाई की, जेड की, इस तरह से दे रखा है, एक्स वाई जेड की इस तरह से दे रखा है क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर ऑलरेडी मेड ड्यूरिंग द ईयर। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रुपीज 5,000 ईच पार्टनर। नंबर 2, ड्राइंग्स एक्स, वाई एंड जेड वर ऑफ रुपीज 30,000 ईच। नंबर 3, सैलरी एक्स एंड वाई रुपीज 20,000 ईच। 4, कमीशन रुपीज 20,000 ईच पार्टनर, ऐसे लिखा हुआ है। नंबर 5, कमीशन हो गया, और उसके बाद बोलूं मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल बाय एक्स रुपीज 30,000।
रुपीस, और ये हो गया एंड बाय वाई रुपीस 40,000, ऐसे लिखा हो आपके पास। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है, ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन गिवन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है, ड्राइंग्स भी है, सैलरी भी है, कमीशन भी है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी है। दो ड्राइंग्स है आपके पास, और ये ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल जो है ना, ये दोनों के दोनों ड्राइंग्स इन कैपिटल 31 मार्च 2023 को करे उसने। ड्राइंग्स अगेंस्ट जो कैपिटल करें उस साल के आखिर में करें दोनों ने। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू, ठीक है। और आपसे क्या बोलते हैं, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। आपकी जो कैपिटल है उसमें इतने सारे एडजस्टमेंट्स ऑलरेडी हो चुके थे, और आपको बोला जाता है कि आप क्या निकालिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट निकलता है हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास है नहीं, जरा निकाल के दिखाइए कैसे निकलेगी। अभी एक एग्जांपल आपके सामने शेयर किया, कैन यू कैलकुलेट इट, ट्राई करिए। इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, आ जगह खाली, थोड़ा सा जगह इधर करना, हल्का सा शेयर, हल्का सा। देखिए, वी हैव बीन प्रोवाइडेड एक्स है, वाई है और जेड है, देख रहे हैं। क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास कितना कितना बोले हमारे पास, 3 लाख है, 5 लाख है, और कितना है आपके पास, 2 लाख है। दिस इज देयर। अब आप मुझे बताइए कि आप इसके अंदर जोड़ेंगे क्या। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जोड़ दिया, जो लिखा सीक्वेंस कोई बात नहीं, ये लो ड्राइंग्स बोल दिया, चलो ड्राइंग्स जोड़ दिया, कितना कितना ड्राइंग्स जोड़ दिया, 30,000, 30,000 और 30,000, गॉट इट। उसके बाद क्या जोड़ दिया, प्लस ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी जोड़ दिया। कितना जोड़ा बताइए, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल कितना है, 30,000 किसका है, एक्स का, और वाई का 40,000, इसका कुछ नहीं है, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे। इसके बाद क्या किया, प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कितना जोड़ा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, 5,000 ईच, 5,000, 5,000, 5,000, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन कर रहे हैं, माइनस, क्या माइनस किया, सैलरी, कितनी इसकी, 20,000 ईच, 20,000 ईच, 20,000 ईच। कमीशन कितना है, फिर दोबारा से, दिस इज फाइन विद एवरीवन, और तो कुछ बचा नहीं, यही सब बचा था ना। और ये था बड़ा इजी हलवा टाइप का क्वेश्चन। यू गॉट योर ओपनिंग कैपिटल, और कितना बन गया, 330, 380, 85 माइनस कर दिया 45, कितना हो गया, 60, 65, और हाँ 25, ये कितना आया, हाँ। बट अबाउट दिस वैल्यू 2, सो व्हाट इज योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ तो 32,500। आओ, अगर इस क्वेश्चन में मैं बदलाव करता तो क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें बदलती। अब देखिए मैं क्वेश्चन के अंदर क्या चेंज कर रहा हूँ, इसको क्लिक कर लीजिए, देन आई विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो कैपिटल 31 मार्च है ना आपका, उसी दिन हुआ है, तो कैपिटल तो आपकी रिड्यूस होके आई होगी ना उतनी। अच्छा, बोलो, करूं, मुबारक हो। इलेवंथ में नहीं पढ़े, कोई, चलो ठीक है, ठीक है, लेट्स सी।
जरा ध्यान से सुनना, अब क्वेश्चन के अंदर एक चेंज किया है, फुल स्टॉप। XYZ पार्टनर्स थे, 3, 5 और 2 लाख की रेशियो में उनका 3 का कैपिटल था क्लोजिंग। इन अराइविंग एट दीज फिगर्स, कौन सी फिगर? ये फिगर्स। ओनली ड्रॉइंग्स एंड कमीशन वाज, ओनली ड्रॉइंग्स एंड कमीशंस वर एडजस्टेड, ये लिखा है। ओनली ड्रॉइंग्स एंड कमीशन वर एडजस्टेड, अदर एडजस्टमेंट्स वर एज फॉलोज। कैलकुलेट इंटरेस्ट एंड कैपिटल, करो कैलकुलेट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसको करेंगे क्वेश्चन को, तो आपको ये नहीं एडजस्ट करना है, ये नहीं एडजस्ट करना है, एंड व्हाट विल बी योर ओपनिंग कैपिटल नाउ? हाँ, क्या बोले? ड्राइंग्स, चाहे वो रूटीन हो या परमानेंट विड्रॉल हो, वो ड्राइंग्स ही कहलाते हैं। ये जुड़ेगा और ये माइनस होगा। व्हाट इज योर नाउ ओपनिंग कैपिटल? 340। ये कितना है? 550। ये कितना है? 210। व्हाट विल बी योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 34,000, 55,000 और 21,000। ठीक है, 21,000। चलो, अब इतना अगर नोट कर लिया हो, इतना अगर नोट कर लिया, तो एक और चीज सीखिए। अब जानिए, एक और चीज समझिए। बताऊं? एवरीबॉडी इज ओके? ये नोट हो चुका है, इसे नोट कर लीजिए पहले। फिर मैं एक चीज कर रहा हूँ छोटी सी, और वो आपको बहुत अच्छा। अब क्वेश्चन में चेंज देखिए। इन अराइविंग एट दीज फिगर्स, ओनली ड्राइंग्स, commission and interest on capital is already adjusted। अब करिए, अब करिए। क्वेश्चन समझ रहे हो क्या हुआ है? इन अराइविंग एट दीज फिगर्स, क्या क्या? ड्राइंग्स, कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलरेडी एडजस्टेड। हाँ, ठीक है, याद आ रहा है कुछ? अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे, तो एक छोटा सा हिंट लीजिए, छोटा सा सुनो, छोटा सा हिंट लीजिए। छोटा हिंट ऐसे है कि क्लोजिंग कैपिटल ₹1,21,000। ठीक है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। करिए, पहले इसको करिए। ये अगर हो गया तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा वो होगा 1,21,000 इंटू 10/110। दैट्स योर आंसर, सिंपल। क्लोजिंग कैपिटल का और कोई कंपोनेंट दे रखा, तो ओपनिंग में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही जुड़ा होगा। दिस 1,21,000 इज इंक्लूसिव ऑफ क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो याद है, दिस इज, तो हमें बेसिकली क्या करना है? हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे कहते हैं ना आफ्टर चार्जिंग सच प्रॉफिट वाले पार्ट पर। तो ये क्लोजिंग कैपिटल, इट इज आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेसिकली। सर हाँ, दूसरे मेथड से भी, एक्स के तरीके से भी हो सकता है। सर हाँ बोलो। सर इसमें 100/110 नहीं होगा? 100 नहीं बेटा, 10% है वो, 10%, 10/110 होता है। मैं सुनो, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए बोला, हमने ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए नहीं बोला। 100/110 करके ओपनिंग कैपिटल निकलती। ओके सर। अगर क्वेश्चन बोलता है आपसे कि कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, तो कैसे निकलेगी अब ओपनिंग कैपिटल? 121 में से क्या माइनस कर दूंगा? 11 माइनस कर दूंगा, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। सीधा निकालना चाहो तो 121 टू 100/110 भी कर सकता हूं, पर ठीक है। एक्स वाले तरीके से देखिए कैसे होता है। एक्स वाले तरीके से
लेट ओपनिंग कैपिटल बराबर है x, देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज x इंटू 10/100 बराबर है x by 10। और आप सब जानते हैं क्या, ये तो होता है, आप जानते हैं क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू x प्लस x by 10 इज इक्वल टू कितना, 1,21,000। तो कितना हो गया ये 11 by 10, x इज इक्वल टू कितना हो गया 121, और x इज इक्वल टू कितना हो गया 121 इंटू 10/11। तो ये 11 चला गया, 11 हो गया, क्या हो गया 1,10,000। इस तरह से ये ओपनिंग कैपिटल निकली तुम्हारी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकलेगा, 1,10,000 का 10/100 कितना निकलेगा 11,000। ऐसे उस मेथड से सीधा निकल गया। ये वाला तरीका यहां इस्तेमाल होगा। सर एक बार फिर से बता दोगे? कर लो ना, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। हाँ क्या बोल रहे बेटे, बोलो। सर मैं कह रहा हूँ एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दोगे? अरे ओपनिंग कैपिटल एक्स मान ली, ओपनिंग ठीक है। कैपिटल एक्स मान ली, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स पर 10% बनेगा, x by 10। हाँ जी। और क्लोजिंग कैपिटल जो होती है ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बराबर 121। हाँ। तो x की वैल्यू निकाल ली। और ठीक है सर, हाँ समझ ठीक है, में आ गया। चलिए अगर ये समझ में आया तो अब ये भी समझ में आएगा। देखिए इसको कैसे करना है। दिस इज ओके विद एवरीवन। आपको ड्राइंग जोड़नी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जोड़नी है, हाँ जोड़नी है। माइनस क्या करना है, माइनस कितना करना है, व्हाट आई हैव टू माइनस, कमीशन। कितना कमीशन बोले, ईच है ना, 20,000 20,000 और कितना हो गया 20,000। ठीक है, और कहने को तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस करना चाहिए था, वो तो हमें मालूम ही नहीं है। तो अब मुझे बताइए ये जो ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है कितना है बताइए। हाँ 3,40,000 और ये 5,50,000 और ये 2,10,000। नाउ टेल मी दिस ओपनिंग कैपिटल इज बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्या है आपकी आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा देखिए, 3,40,000 का 10/110, 5,50,000 का 10/110 और 2,10,000 का 10/110 ऐसे निकलेगा। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का कंसेप्ट लगा है, छोटी बड़ी। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाउ, कितनी वैल्यू आई 30,909, ये 50,000। व्हाट अबाउट दिस 19,000 बस। तो ये तो 10 हो जाएगा ना फिर। हाँ ठीक है इतना ही रहेगा। गॉट इट। अब अगर कोई पूछे कि कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, हमारा क्वेश्चन था कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया। अब अगर कोई पूछे आपसे कि कैलकुलेट व्हाट ओपनिंग कैपिटल में निकालिए, मैं बोलूं क्या कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ओपनिंग कैपिटल, अगर मैं ये बोलूं तो, अगर क्वेश्चन में ये डाल दूं तो मैं, सो व्हाट विल बी योर ओपनिंग कैपिटल नाउ, ये 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 माइनस करके करो, माइनस कितनी वैल्यू आती 9,000। ठीक है, ये वैल्यू 5 लाख। व्हाट अबाउट दिस वैल्यू 900। ऐसे तो अगर क्वेश्चन में बोला सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ऐसे निकलेगा, और अगर बोला जाए क्या कि ओपनिंग कैपिटल निकालो तो ऐसे निकलेगा। इज दैट ओके विद एवरीवन। तो ये था इस्तेमाल मैनेजर्स कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाले पार्ट का। तो ऐसा एक पिछले साल के बोर्ड के सैंपल पेपर में क्वेश्चन था, वो जब मैं वाइंड अप करूंगा इसके चैप्टर को तब कराऊंगा, क्योंकि तब आप थोड़े और मैच्योर हो जाएंगे। और मैंने करवाया हुआ ऑलरेडी, याद है ना, क्वेश्चन 12-15 क्वेश्चन होता था एक शायद ऐसा। हाँ वैसे अच्छा है। अभी पहले इसको खत्म कर लेंगे, फिर सैंपल पेपर को देखेंगे फिर। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीवन। चलिए अब एक और वैरायटी देखते हैं आगे, थोड़ा सा एक और वैरायटी। अपने नोट्स दोबारा निकाल लीजिए। ऑनलाइन में एवरीबॉडी इज फाइन विद दिस, बोलिए। Yes, sir.
Yes. चलो देखें जरा, अब ये जो एग्जांपल 2, 3, 4 है ये आपकी रीच में है, आराम से आपकी रीच में एग्जांपल, इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा यहाँ पर। मैं लेके चल रहा हूँ आपके सामने कौन सा वाला पार्ट, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल 6 देखिए आप एक बार, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांस बनते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, बैलेंस शीट 31 में, ये पेज नंबर 2 देख लीजिए। बैलेंस शीट 31 मार्च 2018 की गिवन है, कैपिटल है ABC की 2 लाख 2 लाख 2 लाख 3 लाख और हाँ क्या हुआ, कहाँ है ये नोट्स, किधर है ही नहीं तुम्हारे पास, क्यों, तो अम्मा को फोन करें, क्लास ग्रुप पे होंगे, देखिए फोन पर, इधर तुम्हारे ABC पार्टनर थे, 2:3:5 की रेशो में था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट गिवन है, क्रेडिटर गिवन है, प्लांट बिल्डिंग डेटर वगैरह गिवन है, ठीक है। छोड़िए यार, तुम ये तो पहले कर ही रखे हैं, आपको रिकॉर्डिंग में दिख जाएंगे, मैं दूसरा बना के दे रहा हूँ आपको, देखें यहाँ पर। आपके पास एक बैलेंस शीट गिवन होगी, क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दे दिया, बैलेंस शीट दे दिया आपके पास, बैलेंस शीट, हेयर कैपिटल A, B और C की 5 लाख 8 लाख 7 लाख 20 लाख, प्लांट 2 लाख का, लैंड 3 लाख का, और ड्राइंग्स A की C की 20,000 और 40,000, 60,000, ठीक है। और इधर दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 50,000, ठीक है जी। इसका टोटल देखिए कितना बन गया, ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन 1 लाख, दिस इज 21 लाख, ये टोटल देखिए आप, 3 तो 5 और 6 11, कैश 5 लाख और डेटर्स 2,40,000 के, तो 3 तो 5 6 11, दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू, ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। क्या लिखा है, प्रॉफिट, ये जो बैलेंस शीट है 31 मार्च 2023 की है, लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर 2022-23 was rupees 4 लाख, और लिखा है ड्राइंग्स वर ऑफ रुपीज 50,000 ईच पार्टनर। कहता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, दिस इज योर क्वेश्चन, दिस वैल्यू इज 21 लाख, ये क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन क्लियर है, ABC की कैपिटल है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन गिवन है, प्लांट गिवन है, लैंड मशीनरी ड्राइंग्स गिवन है, कैश डेट, ड्राइंग्स क्रेडिट साइड में क्यों, ड्राइंग्स एसेट साइड में क्यों हो सकता है, जानते हैं क्यों, नहीं बताऊंगा, पहले आप लोग करिए। आइए देखते हैं, हमारे पास पार्टनर्स कौन थे, ABC थे, A, B और C, दिस इज 5 लाख 8 लाख और कितनी हो गई, 7 लाख हो गई, दैट इज योर स्टोरी। चले
अब जरा देखिए कि आपके पास ये जो क्लोजिंग कैपिटल है इसमें सब कुछ एडजस्ट हो चुका होता है, ड्राइंग पे एडजस्ट होनी चाहिए, प्रॉफिट भी बांट दिया होगा आपने, प्रॉफिट भी बांट दिया होगा, ड्राइंग पे एडजस्ट हो चुकी होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे कुछ है नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कुछ नहीं है क्योंकि वो नहीं एडजस्ट हुआ क्योंकि वो तो कैलकुलेट ही नहीं हुई अभी। अब मुझे बताइए आपका प्रॉफिट था 4 लाख, इफ द रेशियो इज नॉट गिवन इट शुड हैव बीन डिवाइडेड इक्वली, 1,33,000 कुछ आया होगा, गलत। 1 लाख आउट ऑफ 4 लाख, 1 लाख तो आपने बांटा ही नहीं, दिस इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, दिस इज रिटेन्ड अर्निंग, तो बांटा कितना, सिर्फ 3, तो क्या करेंगे, प्लस ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, कितना 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख, गॉट इट। 50,000 ड्राइंग हर पार्टनर की थी, अगर यहां ना होता तो मैं क्या करता, 50 50 50 प्लस करता, क्या करता, आई वुड हैव बीन एडेड यहाँ 50 यहाँ, 50 यहाँ और कितना 50 यहाँ, ये मैं काम करता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ए का आउट ऑफ 50 20 तो अभी माइनस ही नहीं हुआ, एसेट साइड में दिखने का मतलब है कि कैपिटल से माइनस नहीं हुआ, तो कितना माइनस हुआ 30, आई ऐड 30,000, ए बी, हाँ ए का, व्हाट अबाउट बी का, बी का ये बिल्कुल ठीक है, बी का ठीक, बी का ठीक है, सी का कितना 10,000, एंड नाउ योर ओपनिंग कैपिटल इज व्हाट 530 में से 430, दिस इज ओपनिंग कैपिटल, ये कितना हुआ 850, 750, कितना हुआ बताइए 710, 610, व्हाट इज योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 43,000, 75,000 और 61,000, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, ठीक है क्या, किसी को समझ में नहीं आया बताइए मुझे, कौन कौन पीछे से आगे पीछे से बताइए, इधर से पता क्या डाउट, अच्छा, अरे तुम एक चीज देखो, बैलेंस शीट में ड्राइंग्स ऐसा थोड़ी होता है, ड्राइंग्स 50,000 की थी, कुछ ना दे रखा होता, कुछ ना दे रखा होता तो क्या करते, पूरी 50 50 50 को हम क्या करते, ऐड करते। चलो 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 देखिए, ठीक है, मैं फाइनली रिपीट कर रहा हूं, उसमें एक क्वेश्चन और दूंगा ताकि आपकी नॉलेज टेस्ट हो जाए। अगर ड्राइंग्स वहां लिखा है, वहां पर ड्राइंग्स, इसका मतलब वो ड्राइंग्स यहां माइनस ना होके उस तरफ डाल दी गई है, अगर ड्राइंग्स वन लिखी गई है, इसीलिए ड्राइंग्स, ये जो है अनएडजस्टेड पार्ट है, मतलब कैपिटल में माइनस नहीं हुआ, तो माइनस कितना हुआ, बचा हुआ, वो हमने वहां पर एड बैक कर दिया। प्रॉफिट था कितने का 4 लाख का, प्रॉफिट था कितने का 4 लाख का, 4 लाख का प्रॉफिट था आपके पास, जिसमें से 1 लाख आपने बांटा ही नहीं, तो बांटा कितना 3 लाख, उसको हमने क्या कर दिया माइनस, इस तरह से करा ये काम, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में ट्विस्ट देखिए, ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट, ठीक है, रिजर्व्स, या तुम चुप रहो थोड़ा सा, नाउ टू द क्वेश्चन, अब करिए, एबीसी की कैपिटल 2 लाख है, रिजर्व्स 1 लाख रुपए के थे, और प्लांट था, लैंड था, मशीनरी था, ड्राइंग्स था, कैश था, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस था। सॉल्व द क्वेश्चन नाउ, दिस इज 160 और वो बाकी की कहानी आपके सामने है, करिए सॉल्व। तो देखिए जरा 587, ड्राइंग्स कितना है आपके पास, ड्राइंग्स 70,000 ईच पार्टनर ड्राइंग्स था, ए का तो ड्राइंग नील हो जाएगा, बी का ड्राइंग 60,000, सी का ड्राइंग
30,000 प्लस ये लॉस था, आपका लॉस था 540, आपने लॉस राइट ऑफ कितना नहीं करा, 240, कितना लॉस राइट ऑफ करा होगा, 3 लाख। पार्टनर्स के अकाउंट में कितना, 1 लाख रुपये। और नाउ व्हाट इज योर ओपनिंग कैपिटल, 6 लाख, 960 और कितना हो गया ये, 830। दिस इज हाउ इट इज। एंड देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज व्हाट, 60,000, 96,000 और 83,000। दिस इज योर आंसर। ठीक है, कोई डाउट इस पर किसी को? मीनाक्षी बाबा थोड़ा थोड़ा समझ नहीं आ रहा, ये पूरा नहीं आया। हाँ, कुछ नहीं करेंगे क्या, रिजर्व पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जुड़ते हैं? नहीं जुड़ते, रिकॉन्स्टिट्यूशन में जुड़ते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, फंडामेंटल है। ये लॉस है, अनरिटर्न ऑफ लॉस है। प्रॉफिट प्लस होता है, लॉस माइनस होता है। ओपनिंग से कहां है 5 लाख का पार्टी लॉस? ठीक है, कोई बात नहीं। चलो शीट देखिए, शीट खोलिए, अब शीट के क्वेश्चन को खोलिए, आइए देखें जरा, देखें इस क्वेश्चन को कितने लोग करते हैं आप। शीट इज हियर विद यू, उसके क्वेश्चन को करते हैं नीचे। एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 8 जरा करके दिखाइए। एग्जाम्पल 8 करेंगे फटाफट से, कम ऑन हरी अप। एग्जाम्पल 8, इसको पक्का करके हम पास एडजस्टमेंट जैसी चीजों को अब कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पास एडजस्टमेंट अगर ये आगे तो दिक्कत पैदा करता है। ट्राई करेंगे इसको टच करने की, अभी बस इसको लेने के बाद टच करते हैं। अगला एग्जाम्पल आपके सामने रखा हुआ है पेज नंबर 2 पे, एग्जाम्पल नंबर 8, इसे करेंगे फटाफट से। इज इट विजिबल टू एवरीवन? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एग्जाम्पल 8, क्या कैलकुलेट किया आंसर? नहीं निकला आंसर? आई टेल यू आंसर, आई विल टेल यू द आंसर। इसका आंसर बड़ा आसान है, इसका आंसर है 20,000, 30,000, 50,000। जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि ये फिक्स मेथड है, फिक्स मेथड है कैपिटल अकाउंट का। और अगर फिक्स मेथड होता है तो परमानेंट विड्रॉल और एडिशनल कैपिटल का प्लस माइनस होता है। जो कैपिटल क्लोजिंग है वही कैपिटल क्या होती है, ओपनिंग होती है। जो कैपिटल क्लोजिंग होती है वही कैपिटल ओपनिंग होती है। समझे राहुल बाबा? तो पता नहीं क्या क्या जोड़ घटा रहे थे, सब बेकार है। यू आर नॉट सपोज टू ऐड और माइनस एनीथिंग इन दिस। एवरीबडी गॉट दिस? क्योंकि ये फिक्स कैपिटल का मेथड का क्वेश्चन था, तो इसमें जो ये करंट अकाउंट कैसे पता चला फिक्स है? करंट। तो करंट में आपको एडिशनल कैपिटल और परमानेंट विड्रॉल लेके चलनी थी, उसके अलावा कुछ लेके नहीं चलना था। तो परमानेंट विड्रॉल एडिशनल कैपिटल है नहीं, तो क्लोजिंग कैपिटल इज ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज व्हाट, 20, 30 एंड 50। दैट इज द क्वेश्चन। आई होप ऑनलाइन में समझे होंगे सब इस बात को। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए थी, कंसेप्ट की क्लैरिटी चाहिए थी, और काम हो गया। आ जाइए। अब आप देखिए क्वेश्चन को, एक और मैं लेके चल रहा हूं आपके सामने, दूसरा तरह के क्वेश्चन, एक और वैरायटी लेके चल रहे हैं, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है क्या इस पे? हाँ बताइए। तो हाँ, तो वो बता रहा हूँ ना मैं, एडिशनल, नहीं डेट मेंशन ना हो तो वही तो गड़बड़ होती है। एडिशनल कैपिटल जब भी होगी परमानेंट विड्रॉल होगी, डेट के साथ होगी। याद है मैंने शुरू के क्वेश्चन मैंने एडिशनल परमानेंट को 31 मार्च करवाया था, वरना फिर कैलकुलेशन गड़बड़ा जाती। नहीं मेंशन ना हो तो फिर आप नोट दीजिए कि इट इज मेड एट द एंड ऑफ द ईयर एंड देन इट विल नॉट अफेक्ट योर आंसर।
अदरवाइज एग्जामिनर आपको नोट लिख के देगा कि कहाँ जाना है और क्या नहीं जाना है। ठीक है, चलो जरा देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक वेरिएशन और देखते हैं, देखिए ध्यान से। capitals of x, y, z as on 31st March 2023 were rupees 5 lakh, rupees 5 lakh, 6 lakh and 8 lakh respectively, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, following adjustments were during the current year। क्या क्या एडजस्टमेंट्स हुई थी देखिएगा। नंबर 1, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स जो थी ₹80,000 ईच पार्टनर पर ईयर, ऐसे हुआ। नंबर 2, एडिशनल कैपिटल X ₹1 lakh on 1/7/2022, permanent withdrawal Y ₹2 lakh on 1/10/2022। Number 3, profit was ₹6 lakh divided equally 3 lakh divided equally। नंबर 4, परमानेंट विड्रॉल हो गया, ये हो गया। और उसके बाद बोला आपको क्या कि सैलरी X and Z ₹30,000 each per annum। नंबर 5, कमीशन Y and Z ₹60,000 each per annum। ये स्टोरी आपके पास है। ये फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर ऐसे करके। तो आपसे कहता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। अब अच्छा सुनना जरा ध्यान से, आपसे बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए 10% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, ठीक है, करो ऐसे ही करो, कोई दिक्कत नहीं, इसी को करिए। एक दूसरी वेरिएशन है वो मैं भी थोड़ी देर में दे दूंगा आपको। दिस क्वेश्चन इज एक्स है, वाई है और जेड है। क्लोजिंग कैपिटल 5 लाख, 6 लाख और 8 लाख। ठीक, इसमें हम लोग ड्राइंग्स जोड़ लेते हैं। ड्राइंग्स इज 80,000 और कितना 80,000 और कितना 80,000, दैट्स सो इजी। उसके बाद बोला प्लस परमानेंट विड्रॉल किसने किया था, वाई ने कितना करा था 2 लाख का, और इसने कुछ नहीं किया था। उसके बाद हमारे पास क्या है प्रॉफिट्स माइनस एडिशनल कैपिटल किसने लगाई थी, कितने की 1 लाख रुपए की, डैश डैश। उसके बाद माइनस प्रॉफिट कितना 1 लाख 1 लाख 1 लाख। उसके बाद माइनस सैलरी कितने की है 30,000 एक्स की और
जेड की 30,000, उसके बाद काय 15,000 भाई ऊपर नीचे कमीशन, कमीशन कितना है वाई और जेड का, और 60,000। लक्ष्य क्लियर, मतलब थोड़ा इंप्रेशन डार्क है या नहीं है लक्ष्य हियर? यस सर। अब बताइए ओपनिंग कैपिटल कितनी है यहाँ पर? कैन एनीबॉडी टेल मी ओपनिंग कैपिटल? सर 4,10,000। 4,10,000। यस सर। 3,15,000 बोल रहे हैं, 15 तो है ही नहीं यहाँ पर, कैसे भाई? 580, एक दो, ठीक है 250, 3, लक्ष्य गलत कर रहे हो ये। व्हाट अबाउट दिस 6? 6,90,000. नाइस। अब जरा चुप रहना सब लोग, बिल्कुल चुप रहेंगे। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% बोला हमने, कितना कितना आया? 35,000। शांति रखिए, कोई बीच में बोलेगा नहीं, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। 69,000। भाई कितने लोगों का आंसर ये आया, हाथ खड़ा करें। एक, सर मेरा ऐसे, यही आया। दो, दो तीन, पूरा करो ना हाथ खड़ा, तीन इधर। बाकी लोग क्यों गलत कर रहे हैं भाई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% था ना, तो इसका 10%, इसका 10%, इसका 10% निकाला। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली। अब बताओ क्या गड़बड़ हुई है, बताएं क्या गड़बड़ हुई है? आओ दिखाते हैं, समझिए गड़बड़। नहीं नहीं कोई बात नहीं, यहां गड़बड़ करो, एग्जाम में मत करो। देखिए गड़बड़ क्या हो रही थी, मैं बताता हूं आपको। ये मैं क्वेश्चन हटा रहा हूं यहाँ से अब, ठीक है? आई एम रिमूविंग, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन दिखानी है, ये छोड़ो। देखिए जरा यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले उठा लेते हैं हम एक्स को। एक्स की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 3,50,000। 10% 10/100। एक्स की कैपिटल तब तक उतनी रही जब तक एडिशनल कैपिटल नहीं आई। एक्स का एडिशनल कैपिटल कौन सी डेट को आया था? 1 जुलाई को। तो जरा देखिए, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, 3/12, मतलब उस दूसरे तरह से भी कर सकते थे, ठीक है? उसके बाद कैपिटल कितनी हो गई? 450 इंटू 10/100 इंटू कितना करूंगा मैं यहाँ पर? 9/12। गॉट इट? नहीं पता चल रहा भाई? एडिशनल कैपिटल जब तक आई है तब तक तो आपने, याद है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में भी ऐसी कैलकुलेशन करते थे। तो देखिए, या फिर मैं क्या मान के चलता कि 350 पे पूरे साल का निकाल लेता, और 1 लाख पर कितना? 6 महीने का, ऐसा भी कर सकते थे। नहीं, बोलो कितनी वैल्यू है इसका इंटरेस्ट, बताइए व्हाट इज द वैल्यू? 42,500। बस, चलो वाई का देख लेते हैं। वाई में क्या था? 7,20,000 इंटू 10/100। और ये 720 कब तक रहा? अक्टूबर तक रहा। इंटू कितना? 6/12 प्लस, उसके बाद कितना निकल गया? 2 लाख निकल गया। तो कितना हो गया? 420 इंटू 10/100, 520, और इंटू कितना हो जाएगा? 6/12। व्हाट वाज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 62,000। जेड का, जेड में कोई दिक्कत नहीं है। जेड 6,90,000 इंटू 10/100, कोई दिक्कत नहीं थी, 69,000 रहेगा। तो इतना कुछ करने के बाद आप आखिर में आके गड़बड़ न करें, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपके सामने रखा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसा नहीं होना था। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर परमानेंट विड्रॉल एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन के बीच में आ जाएं, डेट के साथ आ जाएं, तो आपको काम ऐसे करना है, ठीक है? क्या डाउट? यार इस यार, जब पता क्या होता है, जब कोई बच्चा अपना डाउट पूछ रहा होता है ना, तो उससे सुन लीजिए। दैट कुड बी योर डाउट इन लेटर स्टेज। अभी थोड़ी देर पहले उसने बोला था ये बात कि अगर डेट ना हो, मैंने जवाब दिया, और तुम सोचते हो हम तो क्या डिवाइन थॉट हैं, डिवाइन प्रोसेस हैं, डिवाइन पुरुष हो तुम तो, तुम्हें तो कोई ऐसा परेशानी आएगी नहीं। एक व्यक्ति अपनी गलतियों से ज्यादा दूसरों की गलतियों से सीखता है। तो जब कोई व्यक्ति मिस्टेक पूछ रहा होता है, तो सोच लीजिए कि यार मेरी भी हो सकती है, क्या चाहे छोटी हो चाहे सिली हो, कैसी भी हो, ध्यान दीजिए उस बात पे। गॉट इट? अंडरस्टूड दिस? चलिए अपनी बुक खोलिए जरा, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, निकालिए।
आर्यन, ये बाकी लोगों को समझ में आई ये बात? इज दैट ओके विद एवरीवन Yes, ऑनलाइन sir. में? Yes, sir. ठीक है जी। नाउ वन क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक। नहीं, अभी नहीं, रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 59 आपकी किताब का करिए। क्वेश्चन नंबर 59, 59, 59, 59। क्वेश्चन नंबर 59 जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 59 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। पेज नंबर बताइए कितना है? क्वेश्चन 59 पेज नंबर क्या? 2.93। 59 बोला मैंने, 29 नहीं बोला। चलिए करिए इसको। सिमरत एंड बीर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 3:2 की रेशो में। हमने सिमरत ले लिया इस टू बीर 3:2 की रेशो में पार्टनर थे ये। 31 मार्च को सारे अकाउंट क्लोज करने के बाद क्लोजिंग कैपिटल इनकी कितनी है? क्लोजिंग कैपिटल सिमरत की और बीर की कितना कितना बोले हैं ये लोग? 480 एंड 6 लाख रेस्पेक्टिवली, ऐसे बोला है, ऐसे करके। ठीक है जी। ऑन 1 May 2021 सिमरत इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 120 and बीर विथड्रॉ 60,000 फ्रॉम हिज कैपिटल 1 May को। ठीक है, डेट के साथ ध्यान रखेंगे। तो अब हमें क्या निकालना है? हमें तो पहले इसे क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। एडिशनल ब्रिक दे दिया, सिमरत ने फिर दोबारा से विड्रॉ किया, उसने इंट्रोड्यूस कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना था। सब्सिक्वेंटली इट वाज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% per annum हैज बीन ओमिटेड एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 2,40,000। प्रॉफिट तो मतलब दिया ही नहीं आपने। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है इफ द कैपिटल आर फिक्स्ड एंड कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। तो भाई हमें पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, फिर काम होना पड़ेगा। अब चाहे कैपिटल फिक्स हो चाहे फ्लक्चुएटिंग हो, तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले फ्लक्चुएटिंग वाले तरीके से लेके चल रहा हूँ, उसमें क्या क्या जोड़ना था फिर फिक्स वाले से लेके चलूंगा। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों की कैलकुलेशन थोड़ी सी बदल जाएगी। अगर कैपिटल क्या थी हमारी? फ्लक्चुएटिंग थी, तो क्या क्या होना चाहिए? प्लस क्या होना चाहिए पहले बताइए? कोई ड्राइंग से क्वेश्चन में? नहीं, सिमरत ने एडिशनल कैपिटल डाली थी और यहाँ माइनस ड्राइंग्स और ड्राइंग्स थी। हाँ, 1,20,000 और 60,000 की रूटीन ड्राइंग्स थी। ठीक है, प्लस परमानेंट विड्रॉल। परमानेंट विड्रॉल बताइए कितना कितना था? बीर का था 60,000 रुपया, है ना? अरे रुक तो जाना यार, पहले बीर ने विड्रॉ किया था फ्रॉम हिज कैपिटल 1 May को। बीर ने 60,000 विड्रॉ किया था और ये दूसरा बंदा था, इसने 2,40,000 विड्रॉ किया था। ये ऐसे भाई, ये तो परमानेंट विड्रॉल की बात कर रहा हूँ ना। ये तो दोनों की अलग अलग थी, क्वेश्चन में गिवन है ये। और उसके बाद एडिशनल कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल, कितना एडिशनल कैपिटल करा था सिमरत ने? एडिशनल कैपिटल 1,20,000 का, और बीर ने बाद में एडिशनल कैपिटल का था 3 लाख रुपए का। ऐसे एडिशनल कैपिटल अभी तो करके आए ओपनिंग कैपिटल निकालने का तरीका। इसके बाद माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट की फिगर क्या थी बताइए? 240। 240 का रेशियो निकालो, किस रेशियो में बांटा 240 को? कितना? 1 लाख और उसका 96,000। नाउ टेल मी, मुझे सॉरी, नाउ टेल मी ओपनिंग कैपिटल कितनी आई आपके पास? व्हाट इज ओपनिंग कैपिटल हियर? अरे बताओ, टोटल तो कराओ, कितनी आई ओपनिंग कैपिटल? 5,76,000. 576 और दूसरे की 3,24,000. 3,24,000, ऐसे करके निकाला। कैलकुलेशन देख लीजिए। अब आप देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 576 इंटू रेट कितना बोले? 6/100।
6/100 इंटू 576। 576 कब तक रहा? 1 मई तक रहा। नहीं समझे? ये फ्लक्चुएटिंग है भाई, फिक्स थोड़ी है, फ्लक्चुएटिंग है ये। 576 570 कब तक रहा? पूरे क्या बोल रहे हो? 1 मई को तो 1/12 प्लस फिर कितना हो गया था? 570 में कितना जुड़ गया था? 120 जुड़ गया था, तो कितनी वैल्यू हो गई? 6 लाख इंटू 6/100 इंटू, रुक जाओ, फिर वो अक्टूबर तक था ना, 5/12 प्लस उसके बाद वैल्यू, उसके बाद क्या हुआ? कितना माइनस हुआ? 240। इसमें से 240 माइनस करिए तो क्या वैल्यू आती है? 456 इंटू 6/100 इंटू 6/12। दिस विल बी योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस बंदे का। कोई डाउट है किसी को इस बात पर? अभी थोड़ी देर पहले कंसेप्ट सिखाया आपको कि जब बीच में डेट आ जाए तो आपको ऐसे करना होता है। ऑनलाइन ऑफलाइन एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। 576 सिर्फ 1 महीने तक रहा, उसके बाद उसमें एडिशनल कैपिटल जुड़ गया, कितना बन गया? 696 बन गया। वो 696 अक्टूबर तक रहा, 5 महीने और रहा, और वो आगे का हिस्से पे। चलो इसका देखते हैं। 324 इंटू 6/100 कब तक रहेगा ये बताइए? ये भी 1 महीने ही रहा एवरीबॉडी, ये भी तो 1 महीने तक ही रहा। इज इट ओके? फिर 1 महीने बाद क्या हुआ? इस पे विड्रॉल हुआ। कितना विड्रॉल हो गया ये? अरे बताओ कितना विड्रॉल हुआ? 325 माइनस 60,000, 264 इंटू 6/100 इंटू 5/12। फिर 265 में 3 लाख जुड़ गया, 5,64,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। ऐसे ये देख लेना, 260 66 माइनस करके। हाँ ठीक है। कितना आंसर निकला? किसी का निकला हो तो बताइए पीछे से। हाँ, ये तो हो गया क्या आपका फ्लक्चुएटिंग। फिक्स पे आ जाइए, फिक्स करते हैं। फिक्स फ्लक्चुएटिंग हो गया, सर इसका टोटल आ गया। टोटल आ गया तो बताओ कितना है? सर सिमरत का 34,230 34,200। 30। भाई वो तो इतना बोल रही है भाई, फिर तो गड़बड़ हो रही है। चेक कर लेना फिर, रुक जाओ। मैं तो रुक जा यार, तो चुप, मुझे करने दे अभी। सिमरत इज टू बीर क्लोजिंग कैपिटल, ये फिक्स मेथड है, फिक्स। और क्लोजिंग कैपिटल 480 और इसकी 6 लाख प्लस परमानेंट विड्रॉल। परमानेंट विड्रॉल कितना हुआ भाई इसमें? 240 का, और कितने का था? 60 का था। माइनस एडिशनल कैपिटल कितनी की हुई? एडिशनल कैपिटल इसकी 1,20 और 3 लाख। 60,000 कहां से हुआ यार? हाँ ठीक तो है। अब बताइए ओपनिंग कैपिटल कितनी आई? 4 और 1 5, 6 लाख हो गया। इसका ओपनिंग कैपिटल कितना हो गया? 360। अब आप देखिए आंसर इसका कैसे इसका निकलेगा आंसर 6 लाख इंटू 6/100 इंटू 1/12 प्लस फिर 6 लाख में क्या जोड़ा था आपने? फिर परमानेंट विड्रॉल कितनी हुई? 240। तो कितना बन गया ये? 240 करूंगा तो कितना? 6 लाख में 240 माइनस करूंगा तो कितना बनेगा? सिक्स में से पहले एडिशनल कहाँ है यार? पहले एडिशनल आई है इसकी। अच्छा 1, ठीक है। यहाँ तो गड़बड़ नहीं करी वाली हमने। तो कितना जोड़ दिया? 720 प्लस 6/100 इंटू 5/12 प्लस फिर हुआ विड्रॉल कितना? 120 विड्रॉल हुआ ना? नहीं, 240 विड्रॉल हुआ। 240 माइनस करो तो कितना वैल्यू आती है? 5 4 80, 6/100 इंटू 6/12। इसकी कहानी ये।
इस वाले का देखते हैं आगे। I'll write 360 into 6/100 into 1/12, ये प्लस 360 के बाद इसका क्या हुआ था पहले, इसका पहले विड्रॉल हुआ था, इसका 3 लाख हो गया, 6/100 into 1/12, सॉरी 5/12, प्लस फिर इसका एडिशनल कैपिटल आया था 6 लाख, 6/100 into 6/12। दिस इज हाउ योर आंसर विल हैपन। अब देख लो जो भी निकल रहा है। देखिए ये किसका था, इसकी किताब थी, देख लिया। इज इट फाइन विद एवरीबॉडी? अरे डाउट बताओ क्या यार, ये 6 से 720 कैसे हुआ? क्योंकि एडिशनल कैपिटल हुई थी, एडिशनल कैपिटल में हुई है इसकी, और इसकी परमानेंट विड्रॉल में हुई है, तो पहले जोड़ दिया, यहाँ इसका माइनस करा, यहाँ इसका प्लस करा, फिर इसका क्या हुआ था, एडिशनल कैपिटल इसका विड्रॉल हुआ था और उसका एडिशनल हुआ था, दोनों तरफ ऐसे का। फर्क क्या था इसमें, वो जो चिल्लड़ रेजगारी वो जोड़ दी, उसके अंदर नहीं जोड़ी। हाँ जी बोलो। हाँ वो मैं अभी नहीं बताऊंगा ना, रुक जाओ थोड़ा सा। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी? इसे नोट करिए फटाफट से, एंड देन विल, तब जिसे अगर जिसने नोट कर लिया वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, इसे सॉल्व करेगा। क्वेश्चन के अंदर अगर आप सबसे पहले समझिए, आराम से बैठ जाइए, थोड़ा कुर्सी इधर कर लीजिए, आगे कर लो चेयर थोड़ी अपनी, तो खंबा तोड़ दें तुम्हारे लिए। अब XYZ 5:3:2 की रेशियो में है, नेट प्रॉफिट 90,000 रुपीज का, बिफोर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट। सबसे पहले समझिए किसको बोलते हैं चार्ज, किसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन, जरा उस पर पहले गौर फरमाते हैं और फिर हम इसको लेके चलेंगे क्वेश्चन को। सो अपनी शीट खोलिए फटाफट से, जो नोट्स आपको दिए गए थे, जस्ट ओपन अप। जो डॉक्यूमेंट में खोलने के लिए बोल रहा हूं उसको खोलिए फटाफट से। क्या ये डॉक्यूमेंट आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है? इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? ऑनलाइन में बताइए मुझे। यस यस सर। कुछ होते हैं चार्जेस, कुछ होते हैं क्या, एप्रोप्रिएशन। चार्ज कम्स विद कंपल्शन, चार्ज कम्स विद कंपल्शन। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। नाउ सुनो, अब मैं इस पे नहीं हूं, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं हूं अभी मैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं चार्ज एप्रोप्रिएशन वाली शीट पे आ गया हूं, वो दूसरी शीट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूसरी तरफ एप्रोप्रिएशन होता है, कारण चाहे प्रॉफिट हो चाहे प्रॉफिट ना हो, यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन लोन। पर प्रॉफिट होगा तो ही हम देंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन बोले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड इवन इफ फर्म सफर अ लॉस, तो वो चार्ज हो जाएगा। सैलरी टू वर्कर्स, वर्कर की सैलरी क्या होती है, चार्ज होती है। अगर वर्कर आपके यहाँ पर आया, आपने काम करवाया नहीं करवाया, आपको सैलरी देनी है उसे। आपने किसी को अपने यहाँ पर मजदूर को दिहाड़ी पे बुला लिया और आपका प्लान डिसाइड नहीं था, वो बैठा रहा दिन भर खाली, वो पैसा लेके जाएगा अपना, कंपल्शन है। लेकिन सैलरी टू पार्टनर, प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा नहीं देंगे। और अगर प्रॉफिट है और पार्टनर डिसाइड करते कि चलो सैलरी रहने दो, तो भी हो जाता है, कंपल्शन नहीं है। सैलरी इज एन एप्रोप्रिएशन। कमीशन टू मैनेजर इज एन चार्ज, बट कमीशन टू पार्टनर्स इज एन एप्रोप्रिएशन। ठीक है। अब एक बात और समझना, जब हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन का एडजस्टमेंट वहां भी आते हैं। अब मुझे बताइए, किसी आइटम का ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग होना अलग चीज है और चार्ज और एप्रोप्रिएशन होना बिल्कुल अलग चीज है। तो जब हम गुडविल का चैप्टर पढ़ते हैं तो चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन के माइंडसेट से चलते हैं, जो कि गलत है, वैसा नहीं करना आप लोगों ने। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर आगे। प्रोविजन बनाना, किसी भी तरह का प्रोविजन, ये चार्ज होता है।
डोनेशन या चैरिटी अगर क्वेश्चन में दे दी गई है, ये भी चार्ज होता है। ऑल ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये क्या होते हैं आपके सारे सारे चार्ज, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाए जाते हैं। आपका नेट प्रॉफिट जो पार्टनर में बटेगा, दैट शुड बी आफ्टर ऑल चार्जेस एंड आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन। लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस से ट्रांसफर होगा कहां, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, दैट मस्ट बी आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। तो आपने देखा होगा ना क्वेश्चन में, कभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते समय कुछ ऐड बैक कर देते हैं, कुछ माइनस करते हैं, वो वाली कंडीशंस को अभी इसके बाद पास एडजस्टमेंट्स और उन सबको देखने के बाद आई विल टेक दैट प्रॉब्लम आल्सो। एप्रोप्रिएशन कहां दिखाए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाए जाते हैं। अब कुछ आइटम ऐसे भी हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में दिखते हैं, जो क्या होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। अब आप समझ पाए होंगे ना, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग वाला एक्सपेंस, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग वाले आइटम इनकम जो होती है वो क्या होती है आपकी, नॉन ऑपरेटिंग होती है। सिर्फ ऑपरेटिंग वाली क्या होती है, इनकम ऑपरेटिंग कहलाती है। भाई ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग के अलावा क्या बचा, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बचा ना, वो आपके लिए क्या है, नॉन ऑपरेटिंग। सी सी बात ये है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में डालते हैं, ठीक है। अच्छा, इस फॉर्मेट को जरा नीचे देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपके पास बना हुआ है, और यहां बोल रहे हैं शो हाउ प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनना है यहाँ पर, ठीक है। देखिए, एक ही कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, डोनेशन ये चैरिटी तब आती है जो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कवर होती है, अदरवाइज नहीं। रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट का क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर दिया, और नेट प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ऊपर लिखा ना, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन, इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो, अब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे चार्ज क्या है, एप्रोप्रिएशन क्या है। चलिए, और देखिए जरा यहाँ पर इस जगह पे, अब मुझे बताते चलिए कि कौन सा इंटरेस्ट ऑन जेड लोन, इज इट अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन, दिस इज चार्ज। इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन, दिस इज चार्ज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन, और सैलरी भी एप्रोप्रिएशन। अब एक बात समझिएगा, हिंदी में कहावत होती है, जितनी चादर उतने पैर। तो पहले आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, हमेशा क्वेश्चन जब भी आपके पास है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या एप्रोप्रिएशन आपके प्रॉफिट से ज्यादा हो जाए, ऐसा तो नहीं है। हाँ, सबसे पहले तो मुझे बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है आपका, 1 लाख रुपए का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 50 30 20 कितना, 1 लाख रुपए का। और आपके पास प्रॉफिट कितने का, 90,000 का, जिसमें से 2 चार्ज अभी माइनस होने हैं। कौन कौन से, ये और ये। तो इस पर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बना, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन ना दे रखो तो कितना परसेंट चार्ज करते हैं, 6%। तो कितना बनेगा, 18,000। बाकी लोगों से पूछ रहा हूं ना, इसमें और इसमें क्या फर्क है। तो ये जो है, ये वाला, ये जो है, एक छोटी सी चीज बदलने से, सिर्फ ये बदलने से, नाउ दिस इज लोन का अमाउंट, और दिस इज इंटरेस्ट का अमाउंट। पीछे डॉक्टर कोहली, दिस इज व्हाट, इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन, ये एक चार्ज है। और ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन है 30,000, जिसका 6% 1800 बनेगा आपके पास। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर वर्किंग नोट में क्या करता हूं, लिखता हूं अवेलेबल प्रॉफिट। अवेलेबल प्रॉफिट कितना, अवेलेबल प्रॉफिट है मेरे पास 90,000, माइनस क्या करूंगा मैं, 30,000 माइनस करूंगा, माइनस क्या करूंगा, 30,000 का 6/100, व्हाट वैल्यू आई विल गेट हियर। अरे कितना प्रॉफिट अवेलेबल है, 58,200। आई थिंक एवरीबडी इज ओके विद दिस, करेक्ट। अब आप मुझे बताइए, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो कितना बनता है, ए, बी और सी का कितना बनता है, 50,000, 30,000, और कितना बनता है 20,000। टोटल कितना बन रहा है, 1 लाख। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। आपका क्या सैलरी, सैलरी कितना बनता है, 50,000, 50,000 और 50,000, यानी कि कितना बनता है, 1.5 लाख बनता है। मतलब आपके पास सिर्फ 58,200 था, लेकिन आपके पास क्या है यहाँ पर, 2,50,000 आपका खर्चा बन रहा है। तो अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि चार्ज है, तो इन दोनों को हम क्या मानते हैं,
इन दोनों को प्रोपोर्शनेटली देंगे, प्रोपोर्शनेटली। पहले जरा समझ लीजिए, इनके बीच की रेशो कितनी है? इनके बीच की रेशो 5:3:2 है। इनके बीच की रेशो कितने? 1:1 है। ये इनके बीच की इंटरनल रेशो है, ये इनके बीच की इंटरनल। कर सकते हैं, दोनों तरीके से करके दिखा दूंगा, डोंट वरी। ये इनके बीच की रेशो है, उनके उसकी तरफ की रेशो है, ठीक है जी। चलो पहले एक मेथड से करके दिखाते हैं आपको, मेथड 1। क्या किया हमने? देखिए, हमने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू सैलरी की रेशो कितनी है? 1 लाख इज टू कितना? 1,50,000। 3 4 3 4 2 और 3 3:2 की रेशो। यानी कि जो अवेलेबल प्रॉफिट है 58,200, वो किस रेशो में बटेगा? तो कैसे बटेगा वो देखिए आप, इसको मिलेगा 2/5 ऑफ कितना? 58,200। इसको कितना मिलेगा? 3/5 ऑफ 58,200। इसके हिस्से में कितना जा रहा है बताइए, कैलकुलेट करो। कोई डाउट है? कितना? हाँ कितना है बताओ, पीछे से बताइए। 23,280। इसका कितना आया? 34,920। ठीक है, ये जो है ये वाला, ये कौन पार्टनर आपके पास? x:y:z की रेशो में 5:3:2 की रेशो में जाएगा। और ये x:y:z के में किस रेशो में जाएगा? 1:1:1 की रेशो में। बांटिए जरा, कितना कितना आता? हाँ, 11,640 y का। दस से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको कितना आता है? ये बहुत पहले बोल चुकी हो। इसका कितना है? इसका तीनों तीनों 11,611। पर इसका भरोसा नहीं होता ना, फोकस का, इसका इसका फोकस कहीं और रहता है। ठीक है, अब आप देखिएगा, आपकी सारी कैलकुलेशन हो चुकी है। अब आप बनाएंगे क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान से देखिएगा, है तो अपना फोकस ध्यान रखो सब अपना। He has to welcome juniors in the same class. अरे तुम काम पे ध्यान दो अपना, मैं जन्म पत्री थोड़ी मिलवाऊंगा किसी की। सर जानते हैं नहीं जानते हैं। इधर देखिए, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे लिखेंगे आप? 90,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन माइनस इंटरेस्ट ऑन कौन है बंदा? ये एक्सिस लोन। ये माइनस करके दिखाएंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? 90,000 माइनस 30,000 माइनस 1800 करने के बाद योर वैल्यू इज गोइंग टू बी 58,200। इस तरफ जाएंगे, क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसकी कैपिटल? एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल और जेड्स कैपिटल। वैल्यू कितना लिखी जाएगी यहाँ पर? 23,280। और ये इसके बीच का जो बाइफर्केशन है वो देख लिया आपने, 11,640 6,984 4,656। और ये आएगा कौन सा वाला पार्ट? सैलरी। फिर दोबारा से एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल, जेड्स कैपिटल, बाइफर्केशन 11,640 11,640 11,640। और कितना आएगी वैल्यू यहाँ पर? 34,920। एंड दैट इज योर आंसर। कुछ गलत है क्या? बोलिए। यहाँ इस तरफ, इस तरफ वो तो इसके अंदर आती ही नहीं है। ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? दिस मस्ट बी आफ्टर ऑल चार्जेस। तो इसको आफ्टर ऑल चार्जेस बनाया ना। ये रूटीन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन नहीं था,
ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन था जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी एडजस्टमेंट थी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को हमने प्रोपोर्शनेटली देना था। बोलिए दूसरे दूसरे पता नहीं, गलत आंसर मिल रहा है ना? नहीं, आंसर निकला है नहीं निकला? कितना ये निकल रहे हैं वैल्यूज दोनों? देखो सुनो, समझना, अगर क्वेश्चन है कि कैलकुलेट एक्स का शेयर, वाई का शेयर, जेड का शेयर, तब तो वो ठीक है, लेकिन शो प्रॉफिट तो फिर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। शो प्रॉफिट वो भी मैं दिखा देता हूं। अगर यही क्वेश्चन 1 मार्कर में भी हो सकता था, यही क्वेश्चन 1 मार्कर भी हो सकता था। कैसे? अभी करके दिखाएंगे, जरा पहले इसको नोट कर लीजिए। कोई बात नहीं, कर सकते हैं, लेकिन मैं दिखा रहा हूं, उसको भी करके दिखा रहा हूं, अभी रुक जाइए। अगर आपसे क्वेश्चन बोलता कि कैलकुलेट, अगर आपसे क्वेश्चन कहता कैलकुलेट अमाउंट क्रेडिटेड टू एक्स वाई जेड, सीधा सीधा ये निकालना होता है ना, कितना कितना मिलता। तो देखो कैसे करते हैं हम लोग, ध्यान से देखेंगे जरा। अगर 1 मार्कर क्वेश्चन आता तो कैसे करते, देखिए सीधी सी बात है। एक्स है, वाई है और ये जेड है। भाई एक्स के अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना जा रहा था, बताइए कितना जा रहा था? 50,000। वाई के में कितना जा रहा था? 30,000। जेड के कितने जा रहा था? 20,000। गॉट इट। सैलरी कितनी कितनी जा रही थी इनके अकाउंट में, बोलिए व्हाट वाज द सैलरी? ईच 50 ईच, 50 50 और कितनी 50, तो वैल्यू कितनी आ गई? इसके अकाउंट में 1 लाख चला गया, इसके अकाउंट में कितना चला गया? 80,000। इसके अकाउंट में कितना चला गया? 70,000। ठीक है, इनकी रेशो बनाइए, कितनी बनती है जरा? 10:8:7। थोड़ा सा मैं, अब मैं इस तरफ आ जाऊं जरा, इस तरफ देखिए। अब आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है? ये 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। अवेलेबल प्रॉफिट कितना आपके पास? 90,000 माइनस 30,000 माइनस 1800। व्हाट वाज योर अवेलेबल प्रॉफिट? 58,200। ये 58,200 मिलना किसको असल में? एक्स वाई जेड को तो मिलना है। कौन सी रेशो में? उस रेशो में 10:8:7 में। कितना मिलेगा इसको? 10 और 18 25 इंटू कितना? 58,200। इसको कितना मिलेगा? 8/25 इंटू कितना? 58,200। इसको कितना मिलेगा? 7/25 इंटू 58,200। देखो बेटा, समझना एक चीज, सुनना, देखो इधर देखो, इसको इसको एक्स को कितना मिल रहा है? 1160 और 1164, दोनों टोटल करो तो कितना आता है? 23,280। देखो क्वेश्चन को पढ़ना, शो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, एप्रोप्रिएशन बनेगा, व्हाट अमाउंट इज टू बी गॉट बाय एक्स वाई जेड, तो ऐसा बन जाएगा। हालांकि ऐसे में निकल रहा है, ये 1164 और 1160 जोड़ूंगा तो एक्स का अमाउंट निकल आएगा, 6984 और इसको जोड़ूंगा तो वाई का निकल आएगा। मतलब व्हाट अमाउंट इज रिसीव्ड बाय या व्हाट अमाउंट क्रेडिटेड, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये, लेकिन उसके लिए बड़ा हो जाएगा। तो अब मुझे बताइए, इसका कैलकुलेशन करो तो कितना आ रहा है इसके अकाउंट में? 23,280। इसका कितना आ रहा है? 624। इसका कितना आ रहा है? ये वाला अमाउंट आ रहा है। तो ये 1 मार्कर क्वेश्चन होता है कि व्हाट अमाउंट इज रिसीव्ड बाय या व्हाट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू एक्स वाई जेड। सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन, सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन इतना बड़ा, तो ऐसे निकल जाएगा। जो अमाउंट बनता था उसका कैलकुलेशन कर लीजिए, उसकी रेशो निकाल लीजिए, और जो अवेलेबल प्रॉफिट है उससे यू विल गेट इट, यू विल गेट द सेम। दिस इज 1 मार्कर क्वेश्चन में। ये अगर शॉर्टकट में आता तो ऐसा करते हैं इसको, लेकिन जब वो बोलता है शो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो फिर आपको भाई पूरा करना चाहिए, फिर आपको एक एक बाइफरकेशन दिखानी चाहिए करके। ठीक है, ये कब था? व्हेन प्रॉफिट वाज इनसफिशिएंट, देन व्हाट वी हैव टू डू, दैट इज टू बी गिवन प्रोपोर्शनेटली टू बोथ द एप्रोप्रिएशन। अगर यहाँ कमीशन भी होती, कमीशन भी होती तो कमीशन की रेशो में भी करते फिर हम। ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले कराए थे, और मैं भी शीट पे दिखा देता हूँ ऐसा क्वेश्चन। तो दिक्कत है, देखिए जरा, शीट को खोलिएगा जरा, और इस पे देखिए क्वेश्चन नीचे। नहीं, इस ये नहीं है, होल्ड करिए। देखिए क्वेश्चन शीट वाला क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर, कौन से पेज पे जरा बताइए मुझे। एग्जाम्पल नंबर 8 दिख रहा है आपको? एग्जाम्पल नंबर 8,
फंडामेंटल की शीट नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की शीट पे आइए अब आप दोबारा से, जस्ट कम बैक टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की शीट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की शीट पे आइए फटाफट से। एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 दिख रहा है आपको? एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए पहले आपके सामने, पेज नंबर 5 पे। एबीसी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन इक्वल रेशियो। उनकी ओपनिंग कैपिटल 2, 3, 5 थी। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 18 वाज 30,000 बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन टू पार्टनर एबीसी 20,000, 20,000 and 10,000। पेज नंबर 6 पे, सॉरी पेज नंबर 6 पे, एग्जाम्पल नंबर 9, हाँ 6 पे है वो। एबीसी पार्टनर थे, उनकी ओपनिंग कैपिटल 2 लाख 3 लाख 5,000 थी, 5 लाख थी। प्रॉफिट था 30,000 था बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन टू पार्टनर एबीसी वर रुपीज 20, 20 and 10। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5 पर ईयर पर पार्टनर, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। शो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, शो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, और करिए व्हाट अमाउंट इज टू बी क्रेडिटेड टू ईच पार्टनर्स अकाउंट। करिए इसको सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 9। एक में तो अप्रोप्रिएशन बनाना है और एक में सिर्फ कैलकुलेशन करनी कि किसके अकाउंट में कितना पैसा गया। तुम जो मर्जी करो यार, मुझे बताओ ना आंसर कितना आ रहा है। देखिए अगर 1 मार्कर आता है तो आपको शॉर्टकट लगाना है ये वाला। कर पाएंगे इसे? ट्राई करिए जरा। क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन था देखिए, एबीसी पार्टनर थे 2 लाख 3 लाख 5 लाख, प्रॉफिट 30,000 बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। सबसे पहले देखिए कि प्रॉफिट कैसे बांटा जाता है वो देखिए। आप बनाते प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कबीर देख लो, तुम्हारी हालत ज्यादा खराब है, देख लो इसको। नेट प्रॉफिट वाज 30,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, एक्स ए बी थी, कौन थे पार्टनर? ए इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, कितना कितना? टोटल है 15,000, ठीक है जी। अच्छा आपको क्या क्या देना है इस क्वेश्चन में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल पर, और क्या देना है? सैलरी देनी है। पहले कमीशन है, सैलरी है? सैलरी है ही नहीं, सिर्फ कमीशन है। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल, बस यही तो देना है, और तो कुछ नहीं है। अब जरा मुझे बताइए कि आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बनता है कितना, ए का, बी का और सी का कितना बनता है? 50,000। कितना? नहीं बेटा वो तो कैपिटल है, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ। बैठ तुम, नहीं अभी नहीं हुआ, रुक जाना चाहे। कितना? 20,000, 50,000, टोटल कितना बन गया? 1 लाख। कमीशन कितना है? और रेशो 2:3:5 है। कमीशन कितना है? 20,000, 20,000 और 10,000, टोटल कितना? 50,000 हो गया। इसके बीच की रेशो 2:2:1 है, ठीक है। जरा देखिए ध्यान से कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू सैलरी की रेशो है 1 लाख इज टू 50,000, यानी कि 2:1। तो 2/3 इंटू 45,000 और 1/3 इंटू 45,000, व्हाट इज माई वैल्यू? 30,000 और कितना? 15,000। गॉट इट। तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रखूंगा यहाँ? 30,000, और ये कितना रखूंगा? 15,000। और इनकी रेशो क्या होगी? 30,000 किस रेशो में जाएगा? 2:3:5 के रेशो में। ये किस रेशो में जाएगा? 2:3:5 के रेशो में। ये किस रेशो में जाएगा? 2:2:1 के रेशो में।
तो कितना में 10 दिन कितना 6,000, 18,000 नहीं 15,000 और ये अच्छा ये 9 और ये 15 गॉट इट। ये 2 2 4 5 तिया 6,000 6,000 और 3,000 ऐसे जाएगा। ठीक है, अब इसको डाल दो यहाँ पर। दिस फेलो विल गेट 6,000 सॉरी हाँ 6,000 और 9,000 और 15,000 ये कितना जाएगा 6,000 और 3,000 ऐसे जाएगा। ठीक है, ये टोटल कितना था 45,000। ये था असली क्वेश्चन की प्रॉफिट कैसे बांटा जाए। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट अमाउंट विल गेट बाय ABC, देखो 6 ये और 6 ये कितना 12 12 ना, और 5 माइनस कर देंगे 7 मिलेगा। कहने का मतलब ये है इधर कितना है 9 15 माइनस 5 मतलब व्हाट अमाउंट इज क्रेडिटेड बाय देयर अकाउंट फाइनली। तो क्रेडिट तो ये हो जाएगा, बट व्हाट इज द फाइनल बैलेंस तो माइनस करके होता है। वो क्वेश्चन की लैंग्वेज में फर्क पड़ता है। तो इस प्रोपोर्शन में इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके जी अक्षय, बाय बाय।